नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स विद क्वेश्चन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम साख अंक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। और ये आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी में ये टॉपिक से इस सवाल ये आता है, और यूपी टेट या टेट वगैरह में भी सवाल इसमें से पूछा आता है। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या है, निम्न आंकड़ों का बहुलक बताओ। बहुलक क्या होता है? जो सबसे अधिक संख्या आती हो वो कहलाता है बहुलक। अब इसमें चेक करो दोस्तों, 80 कितनी बार है, 80 इसमें कितनी बार आया हुआ है ये चेक करेंगे हम। 1, 2 और 1 3। 80 कितनी बार आया है? 3 बार। अब चेक करते हैं 110 को हम। ये 110 केवल एक ही बार आया है इसमें। और अब चेक करते हैं 90 को। 90 कितनी बार आया है इसमें? 1 और 1 2। 90 केवल 2 बार। 120 इसमें एक ही बार। तो सबसे अधिक बार कितनी कौन संख्या आई है इसमें? 80। जो सबसे अधिक बार आता है वो कहलाता है बहुलक। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसमें ठीक हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। निम्न आंकड़ों का बहुलक बताओ। बहुलक में वही से वही करना है कि जो सबसे अधिक बार संख्या आती है वो हमारा बहुलक कहलाता है। तो देखेंगे आप इसमें 100, इसमें 100 केवल 2 बार, 2 और 1 3 बार आया 100। अब 140 को चेक करते हैं हम। 140 1 और 2, इसमें केवल 2 बार आया 140। 90 को चेक करो, 1 2, 90 2 बार। 120 को चेक करो, 1 और 1 2 और 1 3 और 1 4। तो 120 सबसे अधिक बार इसमें आया है कितनी बार? 4 बार। तो डी इज़ द राइट आंसर इसका। चलिए अगला क्वेश्चन हम कर लेते हैं दोस्तों। क्या है, ये संख्याएं लिखी हुई हैं और इनका हमें बहुलक और माध्य का हमें ज्ञात करनी है। बहुलक तो हम जानते हैं निकालना, कि जो सबसे अधिक बार संख्या आती है वही हमारा बहुलक कहलाता है। अब बात करते हैं माध्यिका की। तो सबसे पहले माध्यिका को निकालने के लिए हम इसको आरोही क्रम में लिख लेते हैं या फिर अवरोही क्रम में लिख लेते हैं। आरोही क्रम होता है बढ़ता हुआ क्रम और अवरोही होता है घटता हुआ क्रम। तो हम इसको लिखते हैं आरोही क्रम में माध्यिका निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम इसको आरोही क्रम में लिख लेंगे यहाँ से। आरोही क्रम, आरोही क्रम में। तो देखो सबसे पहला आरोही क्रम क्या होता है? बढ़ता हुआ क्रम। तो सबसे पहले छोटी संख्या लिखी जाती है 3। उसके बाद देखो 3, एक ये रहा 3, एक ये रहा, एक ये रहा। उसके बाद 4 एक ही जगह है केवल। उसके बाद 5, 1 2 3 4। ये 4 बार कितना है? 5 है इसमें लिखा हुआ। उसके बाद 6 इसमें 2 बार लिखा हुआ है। उसके बाद 7 इसमें केवल एक ही बार है। अब ये संख्याएं और ये संख्याएं एक बार वो काउंट करके देख लो आप, ये बराबर होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब ये संख्या काउंट करो, कभी छोड़ तो नहीं गई हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो संख्याएं ये पूरी हमने लिख दी हैं। ये हो गया आरोही क्रम में। अब इसकी सबसे पहले हमें इसका बहुलक निकालना है। अब इसका बहुलक बताओ कितना होगा, जो सबसे अधिक बार आता हो। देखो ये 5 सबसे अधिक बार आ रहा है, कितनी बार? 4 बार। तो बहुलक तो इसका कितना हो गया? बहुलक तो इसका हो गया कितना? 5। अब इसकी माध्यिका चेक करो। माध्यिका होती है बीच वाला पद। 1 2 3 4 5 6। अब देखो इस पद को देखो आप, 6। अब 5 इधर को, ये 6 कितना छठा पद कौन सा हो गया? 5। ये बीच में आ गया, क्यों? क्योंकि 5 पद इसके इधर हैं। देखो 1 2 3 4 5 पद तो इसके इधर हैं और 5 ही पद इसके इधर हैं। तो माध्यिका होती है बीच वाला पद। तो माध्यिका कितना हो गया? माध्यिका भी इसकी 5 आ गई। बहुलक भी 5, माध्यिका भी 5। तो अब देखो 5 और 5 किस में है? ए ऑप्शन में। ए ऑप्शन इसका ठीक हो गया दोस्तों। चलिए आगे प्रश्न और हम लेते हैं इसमें। तो देखिए दोस्तों, कुछ क्वेश्चन और हैं ये जो मैंने लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हम हल करेंगे। 10, 9, 8, 7, 10, 16 का माध्य बताओ। माध्य यानी कि समांतर माध्य। समांतर माध्य का फॉर्मूला ये होता है
कि समांतर माध्य जो होता है सभी पदों का योग, सभी पदों का योग और बटे कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या। ये दोस्तों समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है ये। अब इसमें सभी पदों का योग, सब पदों को इसमें जोड़ना है हमें। तो समांतर माध्य हम लिख देंगे यहाँ पर बराबर कितना है 10 + 9 और +8 +7 +10 और +16 और अपॉन कितने, जितने भी पद हैं ये इनको काउंट कर लो आप। 1 2 3 4 5 6, ये 6 पद हैं। 1 2 3 4 5 और 6। अब देखो इनको जोड़ो आप। 9 और 8 17 और 7 24, 24 और 6 30 का 0। हासिल कितने लगे 3, 3 और 1 4 और 1 5 और 1 6 और अपॉन कितना 6। 6 से जब भाग करेंगे तो कितना है 6 10 60, तो 10 इसका राइट आंसर हो गया है ये डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर हम 5 देखते हैं क्या है। सवाल नंबर 5। तो देखो दोस्तों सवाल नंबर 5 क्या है हमारे पास। सवाल नंबर 5 है आंकड़ों का बहुलक बताइए। तो आंकड़ों का बहुलक हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 5 में, बहुलक। अब देखो इसमें सबसे अधिक बार जो आता है वो हमारा बहुलक होता है। तो देखो 1 नहीं, 1/2 चेक करो, 1 2 3, ये 3 बार है। और बाकी संख्या 3/4, ये भी नहीं, 1/4, ये भी नहीं। तो देखो सबसे अधिक बार कौन संख्या है 1/2। क्यों? क्योंकि ये 3 बार आ रहा है। देखो इसमें 1 2 और ये 3, तो इसका 1/2 इसका बहुलक हो गया। सवाल नंबर 6 देखते हैं हम क्या है। ये हमें सवाल दिया हुआ है और इसकी हमें क्या निकालनी है, इसकी हमें रेंज निकालनी है। 10, 21, 5, 1, 3, 17, 19, 2 की हमें रेंज निकालनी है। अब हम रेंज यानी कि परास, जिसे हम बोलते हैं परास, हिंदी में बोलते हैं हम इसको परास, परास या रेंज। रेंज कैसे निकालते हैं? रेंज निकालते हैं दोस्तों कि जो सबसे बड़ी संख्या होती है और माइनस कर देते हैं हम सबसे छोटी संख्या। अर्थात कि रेंज अगर हमें निकालनी हो सवाल में तो सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या हम घटा देते हैं, वो हमारी रेंज आ जाती है। तो देखो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 10 21 में 5, 3। देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें 21। तो सबसे बड़ी में से हम सबसे छोटी संख्या हम घटा देंगे। सबसे छोटी संख्या इसमें क्या है 1। तो रेंज कितनी आ गई इसकी दोस्तों, 21 में से 1 कम करेंगे हम 20। 20 किस में ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में 20 है। चलिए सवाल नंबर हम 7 देख लेते हैं क्या है। 3, 3, 5, 7, 8, 8 कोमे सबके बीच लगे हुए हैं 9, 11, फिर 12, फिर 12। आंकड़ों की हमें माध्यिका निकालनी है। तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सवाल नंबर कौन सा है ये 7वां। देखो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले हम आरोही क्रम में लगाते हैं। तो देखो क्या ये आरोही क्रम में लगा हुआ है, ये तो स्वतः ही आरोही क्रम में देखो दोस्तों ये लगा हुआ है। तो इसकी माध्यिका निकालनी तो आसान है। अब इनको हम कुल पदों को हम गिन लेते हैं, कितने पद हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो 11 पद हैं। तो अब जो माध्यिका होती है बीच वाला पद होता है। तो देखो 11 में 1 2 3 4 5 6, ये देखो अब छठा पद ये आ गया। इससे इधर गिनो कितने हैं 1 2 3 4 5, इधर 5 है। इससे इधर गिनो आप कितने हैं 1 2 3 4 5 हैं। तो इसका मतलब बीच वाला पद कौन सा हो गया 8। तो दोस्तों इसकी माध्यिका कितनी हो गई, इसकी जो माध्यिका होगी हमारे पास कितनी हो गई 8 हो गई। 8 डी ऑप्शन में है। चलिए सवाल नंबर 8 हम हल करते हैं क्या है।
-3, -4, -0, -4, -2, -5, -1, -7, -10, -5 आंकड़ों का माध्य है। तो ये भी समांतर माध्य का सूत्र सवाल है। तो देखो इसको हम कैसे हल करते हैं। समांतर माध्य बराबर होता है सभी पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो देखो सवाल नंबर कौन सा है, ये 8वां। तो समांतर माध्य हमें इसका निकालना है। सभी पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। सभी पदों को जोड़ देंगे। योग का मतलब क्या होता है, जोड़ना। -3 +4 और फिर +0 फिर +4 और फिर ये कितना है, फिर -2 क्योंकि प्लस माइनस गुणा माइनस होती है, फिर -5 ये 5 फिर +1 +7 +10 और प्लस के ये 5 और बटे देखो कितने पद हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ध्यान रखना दोस्तों, इसमें जीरो भी ऐड होता है ये, यानी कि जीरो भी सवाल में ऐड होगा। कभी आप जीरो को भूल जाओ नहीं, इसमें जितने पद होंगे वही उतने कुल पद होंगे इसमें। तो गिनो इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बटे में 10 आ गया, क्योंकि समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है, सभी पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। अब इनको जोड़ लो आप। सबसे पहले प्लस प्लस वालों को जोड़ लो आप। कितने हो जाते हैं ये, देखो 4 और 4 8 और 1 9 और 7 16 16 और 10 कितने हो गए, 26 26 और 5 31। ये हो गया कितना, 31। अब जो माइनस वाले बचे उनको जोड़ो आप। -3 ये हैं, -2 ये रहे 5 और -5 ये कितने हो गए, 10। तो माइनस का हम यहाँ से 10 कर देंगे और बटे कितना, 10। अब घटाओ इनको, कितना बचा, 31 में से 10 घटाएंगे 21, 21 बटे 10। तो कितना आ गया, इसका भाग करेंगे 2.1। ये इसका आंसर हो गया 2.1। तो वो किस में है, ऑप्शन नंबर बी में। तो चलिए हम और क्वेश्चन देख लेते हैं आगे। चलिए मित्रों, करते हैं हम अगला क्वेश्चन। हम क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। सवाल नंबर 9 में क्या कहा गया है। सवाल नंबर 9 में कहा गया है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 10 है, तो मध्य संख्या बताओ। अब देखो इसको हमें सूत्र से नहीं करना है कि हमें 5 क्रमागत संख्याएं लेनी हैं, x × x + 1 x + 2 x + 3 x + 4 इस तरह से हमें नहीं करना है। तो देखो हमें कैसे करना है, हमें ऐसे करना है कि इनका औसत कितना है, 10 है और क्रमागत संख्याएं कितनी हैं, 5 हैं। तो सबसे पहला इसका मतलब ये है कि जब औसत 10 है तो ये बीच वाली संख्या है इसका औसत का। जब औसत 10 है तो कौन सी होगी दोस्तों, इनका औसत 10 है तो संख्या बीच में होगी। देखो ये, तो अब क्या करेंगे हम, देखो 5 संख्याएं हैं क्रमागत, तो अब औसत वाली हमने 10 यहाँ पर ये लिख ली, औसत वाली 10 हमने यहाँ पर लिख ली है। तो क्या करेंगे हम, तो इसका अर्थ ये है जब 5 संख्याएं क्रमागत हैं तो क्रम से ले लेंगे हम इससे, कितनी देखो 9 8 और फिर 10 से बड़ी 11 और 12। तो देखो क्या ये 5 क्रमागत संख्याएं हो गई, 8 9 10 11 12। तो अब ये बताओ औसत अगर 10 है इनका तो बीच वाली यानी कि औसत 10, यहाँ पर औसत इनका 10 आ गया ये। तो हमें निकालनी है कि बीच वाली संख्या कौन सी होगी। तो देखो 10, अब 5 संख्याएं हैं तो 2 इधर होंगी और 2 इसके बाद में होंगी। तो संख्या बताइए बीच वाली कौन सी हो गई। तो बीच वाली संख्या कौन सी हो गई, 10 ही होगी। बीच वाली संख्या कौन सी हो गई दोस्तों, ये 10 ही हो गई इसमें। तो मध्य संख्या कौन सी हो गई, 10 इसका आंसर हो गया। देखो 2 इधर हो गई 2 इधर हो गई, तो बीच में कौन सी है, 10 ही बची। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या है। सवाल नंबर हम 10 देखते हैं क्या है। यदि 18, 16, 22, 13, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, आंकड़ों का माध्य अगर 16 है तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या मान होगा, ये हमें निकालना है। तो देखो अब
अब हमें पता है कि समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है, समांतर माध्य बराबर सभी पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो इनको आप जोड़ो, अब सभी पदों का योग यानी कि 18 प्लस कितना 16 और प्लस 22 और प्लस 13 और प्लस ये क्या के स्थान पर हम x मान सकते हैं। अब देखो यहाँ पर कुल संख्याएं कितनी हो गई है 5, 1 2 3 4 5, कुल संख्याएं 5 हो गई और बराबर होता समांतर माध्य। समांतर माध्य में दे रखा कितना 16, तो यहाँ पर हम 16 ये लिख सकते हैं यहाँ पर। तो देखो अब इनको आप ऐड करो, 8 और 6 14 और 2 16 और 3 19, 19 का 9 हासिल 1, 1 और 1 2 और 1 3 और 2 5 और 1 6, 69 प्लस x और बटे कितना 5 और बराबर 16। तो देखो 16 गुणा 5 ये कितना हो गया, ये गुणा पहुँच जाएगा इसकी 16 की, तो कितना हो गया 80। हमें निकालना x का मान, तो 80 माइनस के 69, 80 माइनस के 69 कितना बचा, ये घटाओ इसको 11। तो दोस्तों x का मान कितना आ गया 11। यहाँ पर कोई संख्या होगी 11 संख्या होगी, तो 20 का राइट आंसर है। चलिए सवाल नंबर आगे हम देखते हैं क्या है। सवाल नंबर 11, यदि एक बंटन का मानक विचलन कितना है 9 है, तो विचलन का मान होगा, मानक विचलन कितना है इसका 9 है, तो विचलन का मान होगा। देखो मानक विचलन हमें दे रखा है सवाल में, मानक विचलन, मानक विचलन, और सवाल नंबर है ये 11। मानक विचलन का मान हमें दे रखा है, मानक विचलन का मान कितना है 9 है। मानक विचलन बोलते हैं हम सिग्मा को, सिग्मा का मान दे रखा है हमें कितना 9। हमें निकालना है विचरण का मान कितना होगा। तो ये सूत्र होता है विचरण, कह दो इसको विचरण या प्रसरण, इसको हम प्रसरण भी बोलते हैं। यह होता है सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा का स्क्वायर। तो अब देखो सिग्मा है कितना 9 है, सिग्मा का मान कितना 9 है, तो 9 का कितना कर देंगे हम वर्ग, वर्ग करने पर कितना आएगा 9 का वर्ग 81। तो सी इसका ऑप्शन सही है। चलिए सवाल नंबर हम अगला देख लेते हैं क्या है। सवाल नंबर 12, एक डाटा सेट का प्रसरण दे रखा हमें 144 है, प्रसरण 144 है, तो मानक विचलन ज्ञात कीजिए। तो देखो हमें मानक विचलन हमें निकालना है। तो देखो हमें निकालना है मानक विचलन। तो देखो सूत्र ये होता है इसका, विचरण या प्रसरण बराबर होता है सिग्मा का स्क्वायर, और सिग्मा होता क्या है, ये सवाल नंबर 12 है। ये सिग्मा होता है कितना, सिग्मा होता है हमारे पास मानक ये विचलन, इसको हम मानक विचलन तो बोलते हैं सिग्मा को, सिग्मा होता है मानक विचलन। अब विचरण या प्रसरण हमें दे रखा है कितना, विचरण या प्रसरण हमें दे रखा है कितना सवाल में 144, 144 बराबर कितना मानक विचलन, मानक विचलन ये होता है कितना सिग्मा स्क्वायर। अब जब हम सिग्मा का मान यहाँ से निकाल लेंगे हम मानक विचलन का, ये होता है मानक विचलन। देखो इस पर रूट चढ़ जाएगा, इस पर 144 पर, और 144 का रूट कितना आता है 12, लेकिन हमें 12 प्लस माइनस का 12 नहीं लेना है, हमें केवल प्लस का ही 12 लेना है। क्यों, क्योंकि मानक विचलन जो होता है हमेशा प्लस में ही होता है, मानक विचलन जो होता है हमेशा प्लस में ही होता है। तो दोस्तों आप प्लस माइनस का 12 मत कर देना, केवल मानक विचलन जो होता है प्लस का ही होता है हमेशा ये। चले सवाल नंबर 13 हम देख लेते हैं क्या है कि एक बंटन का माध्य हमें 21 दे रखा है और मानक विचलन कितना 7 है, तो विचरण गुणांक होगा, विचरण गुणांक होगा। तो चलिए इसका हम विचरण गुणांक निकालते हैं कितना होगा इसका। और सवाल नंबर कौन सा है, ये 13। विचरण गुणांक, विचरण गुणांक, विचरण गुणांक का फॉर्मूला होता है, विचरण गुणांक का फॉर्मूला होता है
देखो विचलन गुणांक का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, मानक विचलन बटे मानक विचलन बटे माध्य और गुणा 100 ये इसका फॉर्मूला होता है। मानक विचलन कितना हमारे पास 7, माध्य कितना है 21 और गुणा 100, भाग करो इसे 7 दिया 21, तो कितना हो गया 100 और बटे 3। अब इसको डिवाइड करो, 3 तिया 9, फिर बचा 1, 3 तिया 9, 10 लगा लेंगे, 0 बढ़ा लेंगे, फिर 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, ये प्रतिशत। तो कितना देखो इसमें 33 सही, 33.33%। सी ऑप्शन इसका ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।